नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हमारे राजस्थान के एक लोक देवता हैं रामदेव जी, उन पर आधारित हैं। राजस्थान के जो लोक देवता थे रामदेव जी, उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम बैणादे था। रामदेव जी की जो जन्म तिथि वह अज्ञात है। मारवाड़ व प्रगनारी विगत रामसा पीर की ख्यात तवरारी ख्यात में मलीनाथ जी और रामदेव जी के आपस में मिलने और मलीनाथ जी द्वारा पोखरण का इलाका रामदेव जी को देने तथा यहाँ रामदेव जी के द्वारा भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का दमन करने आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। और इस ख्यातों और स्रोतों से पता चलता है कि रामदेव जी मलीनाथ जी के समकालीन थे। पोखरण इलाके में इस समय भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का अत्यधिक आतंक था। मलीनाथ जी से पोखरण का इलाका प्राप्त करने के बाद रामदेव जी ने सबसे पहले उस भैरव नामक व्यक्ति का दमन कर वहाँ की अराजकता को समाप्त किया था और उजड़े हुए पोखरण के इलाके को फिर से आबाद किया। उनके इस पराक्रमी कार्य से उस इलाके के लोगों को काफ़ी राहत मिली, जिससे रामदेव जी काफ़ी लोकप्रिय हो गए। रामदेव जी के जो पराक्रम और उनके कार्य का पता चला और प्रतिष्ठा की ख्याति सुनी तो अमरकोट के जो दलजी सोढ़ा हैं उन्होंने अपनी पुत्री नेतल देह का संबंध रामदेव जी के साथ कर दिया और उनका विवाह माघ शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के पुत्र अमीर को पोखरण दाइजे में देने के बाद रामदेवरा नामक एक गांव बसाया था। रामदेवरा गांव बसाने के बाद वहीं पर उन्होंने 1515 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली और वर्तमान में ये स्थान रूणीसा के नाम से विख्यात है। रामदेव जी न केवल वीर व्यक्ति थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उनकी प्राप्त वाणी जो अब तक प्रचलित है उनके विचारों और कार्यों पर प्रकाश डालती है। उनकी वाणी से पता चलता है कि उनका कर्मवाद में अटल विश्वास था। उनका कथन है कि मनुष्य अपने कर्मों से इस संसार के आवागमन में फंसा रहता है, जिससे मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है नाम स्मरण। वे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्राणी जन्म या मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिल सकता, अतः जो कुछ करना है इसी जन्म में कर लेना चाहिए। रामदेव जी ने गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया था। यह संसार अथाह समुद्र के समान है जिसमें गुरु ही पार उतार सकता है। गुरु सत्य रूपी नाव को खेने वाला है जिसके सुक्रम और धर्म दोनों मला है। जो व्यक्ति इस नाव में बैठ जाता है वो भाव सागर से पार उतर जाता है। रामदेव जी का मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। उनका कहना है कि मनुष्य पत्थर पूजते सारी उम्र खो देता है फिर भी वह सचेत नहीं हो पाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा का पूजन करे और वही ईश्वर को ढूंढे। तीर्थ यात्रा का रामदेव जी ने विरोध किया। घर में देव हैं फिर भी मनुष्य उसे ढूंढने इधर उधर जाता है। ईश्वर हर घट के भीतर है, मनुष्य को वहीं खोजना चाहिए। गंगा सदान आदि में भी उनका विश्वास नहीं था। अमृत का घड़ा भरा हुआ है फिर भी मनुष्य दूसरी जगह नहाने जाता है। इनका कहना था करोड़ों धाम नहाने पर भी कर्मों का पाप नहीं सूट सकता। जो आपने कर्म किए हैं वो तो आपको भुगतने ही होंगे, उनमें विश्वास था। सत्संग पर जोर देते हुए रामदेव जी कहते हैं मनुष्य शायद तीनों लोकों में फिर जाए लेकिन सत्संग के बिना नहीं सुधर सकता। सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगत, भजन भाव और ईश्वर का स्मरण, ये सभी सत्संग के अंतर्गत आते हैं और इससे अमर पटा मिलता है जिसको कोई नहीं छुड़ा सकता। रामदेव जी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं था। वे वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे। इस संसार में ऊंच नीच जैसी कोई चीज़ नहीं है। हर प्राणी में एक ईश्वर का वास है। उन्होंने हरिजनों को तो गले के हार के हीरे मोती और मूंगे बतलाया था। रामदेव जी इस संसार को खेल के समान मानते हैं। उनका कहना था कि भ्रम तथा अहम को त्याग कर मन में स्मरण करने, गुरु के आदेशों पर चलने से अमर ज्योति मिल जाती है। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग अजबात जाप बतलाया। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति में मन, बुद्धि, शीत, ममता, माया, मोह, अहंकार को बाधक माना। रामदेव जी का जो प्रसिद्ध स्थान है वह रामदेवरा यानी रूणीसा है, जहाँ पर इनका बहुत बड़ा मंदिर है। प्रतिवर्ष भाद्रपद में बड़ा भारी मेला लगता है, जिनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, मालवा, सिंध अनेक स्थानों से आते हैं। भक्ति भावना के साथ दूध, चूरमा, मिठाई, धूप, नारियल आदि बड़ी मात्रा में चढ़ाते हैं। इस समय रामदेव जी के भजनों व गीतों से वहाँ का वातावरण गूंज उठता है। माघ शुक्ल एकादशी को रामदेव जी का मेला पड़ता है, जिसके निकटवर्ती गाँवों के लोग विशेष रूप से शामिल होते हैं। रामदेव जी थे, उनका जो मंदिर है वहाँ के पुजारी तंवर राजपूत होते हुए अकाल में रामदेव जी का कपड़ा घोड़ों के लिए मांगते फिरते हैं। जमाना अच्छा होने पर वापस आ जाते हैं। निम्न जातियों लोगों की संख्या अधिक है। वहाँ भी जो रामदेव जी की पूजा करते हैं विशेष प्रकार के गेरू रंग की टोपी पहनते हैं। पवित्र तुलसी के पौधों को अपने पास रखते हैं यही लोग। रामदेव जी की रात जगाते भजन कीर्तन गीत धूप दीप करते हैं। उनके अनुयायी रामदेव जी की सौगंध को पक्की मानते हैं। मुसलमान भी रामदेव जी की पूजा करते हैं। उन्हें रामसा पीर कहते हैं। रूणीसा के अलावा पोखरण में श्री रामदेव जी का पुराना मंदिर है। पश्चिम में रामदेसर तालाब है। रामदेव जी की बनाई हुई बावड़ी है। एक बड़ा मंदिर ब्यावर तहसील के कोटड़ा नामक ग्राम में है। एक मंदिर जोधपुर के निकट मसूरिया पहाड़ पर है। भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को एक मेला लगता है। मेला माघ शुक्ल द्वितीया को लगता है, परंतु गाँव कस्बों के रामदेव जी के वार्षिक मेले भाद्र शुक्ल दशम को ही लगते हैं। गांवों में किसी वृक्ष के नीचे या खेजड़ी नीम के नीचे 2 से 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर खुले ताक पर रामदेव जी के पगड़िए स्थापित किए जाते हैं, जिस और वृक्ष पर श्वेत वस्त्र की रामदेव जी की ध्वजा फहराई जाती है। रामदेव जी के जो स्थान होते हैं उन्हें थान कहा जाता है और मंदिर को देवल या देवरा कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश घरों में रामदेव जी की पूजा होती है और इनकी जो ध्वजा है उन्हें नेजा कहा जाता है। खेतियर आदि लोग भी इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी के संबंध में विस्तृत साहित्य उपलब्ध होता है। अनेक प्रकाशित ग्रंथों हस्तलिखित स्रोतों से पता चलता है कि समाज पर उनके व्यापक प्रभाव आंका जा सकता है। समाज में कृष्ण के अवतार के रूप में जाने जाते हैं।
लोगों में विश्वास था कि रामदेव जी सारे रोगों के निवारक, कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी शामिल हैं। और आँखों, जिनके अंधों को आंखें देने वाले, निपुत्रों को पुत्र देने वाले और सुबुद्धि देने वाले, कार्य सिद्ध करने वाले, सभी कष्ट मिटाने वाले हैं। रूणीसा के राम सरोवर में नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये लोगों की मान्यता है। भक्तों की दृष्टि में रूणीसा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। हस्तलिखित ग्रंथों में रामदेव जी संबंधित वर्णन। रूणीसा भाद्रपद में लगने वाले मेले में रामदेव जी को दूध, चूरमा, मिठाई का भोग लगाया जाता है और इनके आराधना में 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक था राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक पर आधारित। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे सवाल निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि आरपीएससी और आरएस जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके द्वारा मूल पुस्तकों पर आधारित पेपर बनाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।